गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 14 चैप्टर 14 बसवास फार्म, बसवा के खेत। इस लेसन में क्या है कि ऑनियन की जो फसल है उसको कैसे उगाया जाता है। इन दिस लेसन द कल्टीवेशन ऑफ ऑनियंस क्रॉप इज़ डिस्कस्ड. It is the story of Baswa and his family who lived in बालवनिका विलेज इन कर्नाटका। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? प्याज की फसल को उगाने की चर्चा की गई है। यह बसवा और उसके परिवार की कहानी है जो कर्नाटक में बेलवनिका गांव में रहता था। बसवा कॉल्स हिज फादर अप्पा। तो बसवा अपने पापा को क्या कहता था? अप्पा। हिज अप्पा वर्क्स इन द फील्ड। उसके अप्पा खेत में काम करते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई ही प्रिपेयर्स द फील्ड टू ग्रो ऑनियंस। तो जुलाई के महीने में यह फसल उगाई जाती है। वह प्याज उगाने के लिए खेत को तैयार करता है। और ऑनियंस आर ईजी टू ग्रो। तो ऑनियंस को उगाना बहुत ही आसान है। दे मेक गुड एडिशन टू मेक डिशेज व्हेन चॉप्ड एंड कुकड। तो आप सबके घरों में ऑनियन यूज़ किया जाता है। तो कच्चा भी खाया जाता है और पकाकर भी खाया जाता है। और जब हम इसको सब्जी में मिला देते हैं तो हमारी सब्जी और टेस्टी हो जाती है। ऑनियंस शुड बी प्लांटेड इन ए सनी और पार्टली शेडी स्पॉट्स विद लिटिल विंड। तो ऑनियन जो है प्याज को थोड़ी हवा के साथ धूप वाले या हल्की छाया वाले स्थान पर लगाना चाहिए। दे शुड नॉट बी प्लांटेड इन हैवी क्ले सॉइल। तो इसे कहाँ नहीं लगाना चाहिए? चिकनी मिट्टी पर नहीं लगाना चाहिए। बसवास अप्पा लूजन द सॉइल विद हैरो और हो और खुंटी एंड एनी वीड्स और लार्ज stones are removed. The soil is leveler by using. उसके बाद क्या किया जाता है? तो बसवा के अप्पा क्या करते थे? मिट्टी को एक हैरो क्या होती है जिसके साथ लोहे के बड़े बड़े पाइप से होते हैं जिसके साथ हम उसको काटा जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है। और कुदाली भी इसी काम में आती है। उसको उसके साथ मिट्टी को क्या किया जाता है? उखाड़ा जाता है, नरम किया जाता है। और क्या किया जाता है? वीड्स और लार्ज स्टोन, खरपतवार और बड़े बड़े पत्थरों को रिमूव किया जाता है, उसमें से उठाया जाता है। द सॉइल इज़ लेवलर बाय यूजिंग। उसके बाद क्या किया जाता है? जो लेवलर क्या होता है? लैंडस्केप, यानी कि ज़मीन को समतल बनाने वाला एक पटरा, उसके साथ उसको ज़मीन को समतल बनाया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ पुअर, अगर हमारी ज़मीन क्या होगी? उपजाऊ नहीं होगी तो क्या होगा? हम उसमें देन फर्टिलाइज़र इज एडिड टू इट। तो हम उसको में खाद मिला देंगे। देन द सॉइल इन is made firm with the head of rake or fit as onions grow well in hard soil. तो इसके बाद क्या किया जाता है? फिर मिट्टी को पटरे के सिरे पर या पैरों से दबाकर सख्त बनाया जाता है। तो जो समतल करने वाला जो मैं आपको बता रही हूँ पटरा है, उसके ऊपर खड़ा होकर के तो मिट्टी को तभी ही समतल किया जा सकता है जब हम उसके ऊपर कोई वेट डालेंगे। नहीं तो वो मिट्टी, जैसे मिट्टी उखड़ी पड़ी है तो वो मिट्टी नीचे सेट नहीं होगी। तो उसको समतल करने के लिए उसके ऊपर खुद खड़ा होना पड़ता है, तब वो मिट्टी समतल होती है। और जैसा कि प्याज सख्त मिट्टी में अच्छा उगता है, क्या कहा गया है कि मिट्टी सख्त करने के लिए उस समतल भट्टे पर खुद खड़ा होकर के मिट्टी के बीच में वो घुमाया जाता है। अगेन द सरफेस ऑफ सॉइल इज रैक्ड। आगे क्या कहता है? मिट्टी की सतह को दोबारा फिर दबाया जाता है। बसवास फादर यूज्ड बुलॉक्स टू पुल कुरेग क्या है? कुरेग क्या है? एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या मतलब है? बीज को लगाने वाली एक ड्रिल, यानी कि को खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। जो सीड ड्रिल होती है उसको खींचने के लिए बैलों का प्रयोग करता है वो बसवा का पापा। और ही ड्रॉप्ड राइट अमाउंट ऑफ सीड एट द राइट डिस्टेंस। वो क्या करता है? जो बीज सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल क्या काम करता है? वो करता है कि बीजों को एक समान उचित मात्रा में और उचित दूरी पर ही गिराता है। दिस ही लर्नड बाय एक्सपीरियंस।
उसने ये कहाँ से सीखा? यह सब उसने अनुभव से सीखा है।